1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट 23 को प्रेजेंट किया। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. एंड हर साल की तरह इस साल भी रूलिंग पार्टी सिर्फ पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं एंड ऑपोजिशन वाले सिर्फ नेगेटिव साइड को। अब ये तो उनका काम है, वो तो करेंगे। अब उन्हें छोड़ के अपने फायदे की बात करते हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या है। बजट के बारे में जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि बजट क्या होता है और ये बनता कैसे है। यूनियन बजट का मतलब होता है सरकार के पास कितना रेवेन्यू है और उन रेवेन्यू को कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसका एक प्लान। इसे थोड़ा सिंपलीफाई तरीके से समझते हैं। आपके पास 100 रुपए है और इस 100 रुपए से आपको अगले 1 महीने का खर्चा निकालना है। तो आपने पेपर पेन लेके प्लान बनाया कि 100 रुपए में से 30 रुपए इमरजेंसी के लिए सेव करके रखेंगे, 40 रुपए घर का रेंट देंगे, 10 रुपए पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिल देंगे, 10 रुपए सब्जी और खाने पीने के लिए रखेंगे और 10 रुपए बाकी सारे खर्चे के लिए रहेंगे। इसी प्लानिंग को बजट कहते हैं। ठीक है। सरकार के लिए ये बजट बनाने का 4 स्टेप होता है और एक काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं। सो जिस दिन बजट प्रेजेंट करना है उससे 4 से 6 महीने पहले ही बजट बनाने का काम शुरू हो जाता है। पहले स्टेप में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब लिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी मिनिस्ट्री है उन सब से हिसाब लिया जाता है कि इस साल कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च हुआ है और अगले साल के खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए। जब सारी मिनिस्ट्रीज अपना अपना स्टेटमेंट दे देते हैं तब एक प्री बजट मीटिंग बुलाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिलकर सबसे कंसल्ट करके एक रिपोर्ट बनाता है। तीसरे स्टेप में उस रिपोर्ट को फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट कर दिया जाता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर उस रिपोर्ट की बेसिस पर अपना फाइनल कॉल लेते हैं एंड फोर्थ स्टेप में फाइनेंस मिनिस्टर अपना डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके बजट को लॉक कर देते हैं। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए प्लीज। फिर होता है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी एक कस्टमर इवेंट है जहां पर लिटरली हलवा बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि बजट का काम खत्म हो गया है, अब उसे प्रेजेंट करने का टाइम है। अच्छा। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। इसका भी 5 स्टेप होता है। पहले स्टेप में फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। सेकंड स्टेप में बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होता है। फिर लोकसभा में होता है वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, यानी मिनिस्ट्रीज डिमांड करते हैं कि जब तक फाइनल बिल नहीं बन जाता है तब तक के खर्चे के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। उसके बाद अप्रोप्रिएट बिल पास होता है एंड फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है। हो गई। अब बात करते हैं कि इस बार की बजट में हम सब के लिए क्या है। इस बार की टोटल बजट है 45 ट्रिलियन रुपीज एंड ये बजट मोदी सरकार की आखिरी यूनियन बजट है। इसलिए पूरा बजट 24 की इलेक्शन को ध्यान में रख के किया गया है ताकि हर किसी के नजर में मोदी सरकार एक गुड बॉय बन सके। और सरकार इस काम में कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स चेंजेस। अच्छा। इस बजट की हाईलाइट रही है टैक्स स्लैब में चेंज। सरकार ने टैक्स स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। यानी इससे पहले अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होता था तो आपको टैक्स देना होता था, बट अब से 7 लाख ईयरली इनकम वालों को टैक्स देना होगा। साथ ही ये भी जोड़ा गया कि अब से न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट होगा। यानी इससे पहले अगर टैक्स भरते टाइम कोई रिजिम नहीं चूज करते थे तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम में जमा हो जाता था, लेकिन अब से अगर टैक्स भरते टाइम आप कोई रिजिम चूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में चला जाएगा। अच्छा। अब बात करते हैं कृषि बजट की। एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटल एलोकेशन मिला है 1.15 लाख करोड़, जो पिछले बजट से 4.7% ज्यादा है। बट पिछले साल टारगेट रखा गया था कि 2022 तक सारे फार्मर की इनकम डबल हो जाएगा, उसका कहीं भी इस बार जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा। साथ ही मिसप्लस यानी मार्केट इन्वेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट और पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इन दोनों स्कीम्स को इग्नोर कर दिया गया है। मिसप्लस की बजट को 1500 करोड़ से घटा के 1 लाख करोड़ कर दिया गया है, ऑलमोस्ट 100% कट। एंड पीएम आशा की बजट को भी 1 करोड़ से 1 लाख कर दिया गया है। इस साल के एग्रीकल्चरल बजट में मेनली 3 चीजों पर फोकस किया गया है। नंबर 1, डिजीज फ्री प्लांट्स, जिसके लिए सरकार आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेगी जो डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांट मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, जिसके लिए 2200 करोड़ एलोकेट किया गया है। सेकेंडली, सरकार मिलेट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलेट्स रिसर्च को अपग्रेड किया जाएगा। एंड थर्ड, सरकार एग्रीकल्चर के सेक्टर में टेक्नोलॉजी की यूज को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर डेवलप किया जाएगा जहां पर फार्मिंग से रिलेटेड क्वेरीज को आप जान सकते हैं। एंड ऑल्सो रूरल एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को भी हेल्प किया जाएगा। अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। साथ ही मिष्टी स्कीम के बारे में भी बता देता हूँ। আমাদের কি ফ্রিতে মিষ্টি দেওয়া হবে? अबे साले। मिष्टी स्कीम का मतलब होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसके लिए अंडर कोस्टलाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड्स में मैनग्रोव प्लांटेशन करी जाएगी। अच्छा। अब बात करते हैं हम यूथ को क्या मिला है।
हमें एक नाम मिला है, अमृत पीढ़ी। नाम के अलावा भी कुछ मिला है। नाम के अलावा पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर एआई, कोडिंग जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप करवाया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, जो कि 2014 के बाद बनाए गए मेडिकल कॉलेज के अंदर ही होगा। एंड 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य स्कूल में 38,800 टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। ये सब कुछ आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, जिसका टोटल एलोकेशन है 1.12 लाख करोड़। ठीक है। हेल्थ सेक्टर को इस बार 89,155 करोड़ मिला है, जो कि पिछले बजट से 30% ज्यादा है। एंड 2047 तक सिकल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। समझ गया। डिफेंस बजट 13% से बढ़कर 5.94 लाख करोड़ हुआ है, जिसका 1.38 लाख करोड़ डिफेंस पेंशन में जाएगा। 1.60 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होगा। 23,264 करोड़ रुपए डीआरडीओ को एलोकेट किया गया है। एंड आईडीएक्स को 116 करोड़ मिला है। अच्छा अच्छा है। अब फटाफट जान लेते हैं कि इस बजट से क्या चीज महंगा हुआ है और क्या चीज सस्ता। मोबाइल, एलईडी टीवी, साइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी चीज सस्ता हुआ है। एंड सिगरेट्स, इंपोर्टेड डोर, इंपोर्टेड किचन सिमनीज, चांदी के बर्तन एंड ज्वेलरीज महंगा हुआ है। इस डेटा से आपको समझ आया होगा सरकार मेक इन इंडिया को बूस्ट करना चाहती है, साथ ही सिगरेट के कंजम्पशन को कम करना चाहती है। फिर भी सिगरेट की कंजम्पशन नहीं कम होगा। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले डेटा के अनुसार बता रहा हूँ। मगर क्यों? सिगरेट की कंजम्पशन कम ना होने के पीछे बहुत से रीजन है, जिसके बारे में मैं सोमवार की वीडियो में बात करूंगा। सो टू गेट दैट वीडियो स्टे ट्यून्ड। क्यों नहीं? आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस तरह के इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे बेसिक फाइनेंस के प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, जहां पर मैंने ऐसे ही कुछ हमारे बेसिक फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।